रोज रोज एक ही जैसा काम कर कर के हम सभी बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ हट के किया जाए जिसमें समय भी कम लगे और हमारा काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली टिप है इस तरह के माले को लेकर। ये माला ज़्यादातर प्रसाद में मिलता है। जब भी हमारे घर में कोई प्रसाद देकर जाता है या फिर हम कहीं तीर्थ धाम पर घूमने टहलने जाते हैं तो सोचते हैं कि माला ले लें सबको देने के लिए। तो ये तो मिला हुआ माला है। तो अब ये इतना छोटा होता है कि छोटे बच्चे ही पहन सकते हैं, बड़े लोग पहन नहीं सकते हैं। और छोटे बच्चे पहनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि प्रसाद का होता है, तो हम इसको इधर उधर फेंक भी नहीं सकते या फिर रख भी नहीं सकते। तो मैं इसका क्या यूज की हूँ, एक देखिए, पहले से मुझे ये माला मिला था तो इसको मैं अपने पेन ड्राइव में लगा ली हूँ। क्योंकि पेन ड्राइव ऐसे खाली था तो इसको इधर उधर रख देती थी तो ये मिलता नहीं था। जब से ये माला लगा ली हूँ तब से ये पेन ड्राइव खोता नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि इसमें माला लगा हुआ है तो आसानी से दिख जाता है, या फिर कहीं भी मैं इसको टांग भी सकती हूँ। और एक माला देखिए अभी आया है मेरे यहाँ, प्रसाद कोई देकर गया था तो उसमें ये माला था। तो इसको मैं क्या करूँगी, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में इस तरह से देखिए ऐसे टैग लगा होता है, इस तरह से धागा जैसा लगा होता है, या कपड़े का होता है या कभी कभी धागा ही होता है। जैसे ये देखिए ये वाला बुक है तो इसमें देखिए ये लगा हुआ है। इसलिए लगा होता है कि हम बुक कहाँ तक पढ़े हैं इसको निशान की तरह लगा दें, कि जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ पर इसको धागे को इस तरह से लगा दें, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम जब पढ़ना हो बुक तो पता रहे कि हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। किसी किसी बुक में ये धागा नहीं होता है, तब वहाँ पर हम इस माले का यूज कर सकते हैं। तो ये जो माला है इसको यहाँ पर शुरुआत में ही जो सबसे पहला पेज होता है वहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको चिपका देंगे सेलो टेप से। आप किसी भी चीज़ से चिपका दीजिए, लेकिन हल्का सा ही लगाइएगा जिससे पेज खराब ना हो। मैं यहाँ पर सेलो टेप से इसको चिपका दे रही हूँ। अब क्या है, अब ये धागा हम बुक में लगा सकते हैं, जहाँ तक बुक को पढ़े हैं वहाँ पर इसको निशान की तरह लगा सकते हैं कि पता रहे कि हाँ बुक कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगर आपके बुक में इस तरह से धागा नहीं लगा है और ये प्रसाद वाला माला आपके घर में रखा है तो उसको इधर उधर नहीं फेंकिए, इस तरह से बुक में आप लगा सकती हैं। बहुत आसान हो जाता है, जब भी आप चाहें तो तुरंत आप पेज को खोज सकती हैं कि कहाँ तक बुक पढ़ चुकी हैं। है ना कमाल की टिप। इससे हमारा माला इधर उधर नहीं रहेगा, हमें ख़राब भी नहीं लगेगा कि प्रसाद का माला ऐसे फेंका हुआ है। इसका बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन को लेकर। लहसुन छिलने के वैसे तो कई सारे टिप मैं आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज बिल्कुल अलग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल सी टिप है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसको अपनाते भी हों। लहसुन पूरा एक पीस लेंगे, जो पूरा एक बंच होता है उसको लेंगे और जड़ की तरफ से एक साथ इसको हम इस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सा लहसुन वाला भाग लेते हुए कट करेंगे जिससे छिलने में आसानी हो जाए। और इधर के साइड से भी इसी तरह से कट कर लेंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा लहसुन वाला भाग लेकर कट करेंगे। बहुत ज़्यादा लहसुन वाला भाग नहीं लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही लेना है। आप चाहे तो अलग अलग करने के बाद भी दोनों साइड से लहसुन को कट कर सकती हैं, लेकिन मैं एक साथ कर दे रही हूँ जिससे काम आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, लहसुन को इस तरह से एक एक लहसुन को अलग कर लेना है। अब इसको आप अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से रब कीजिए। बस थोड़ा सा जोर देकर इसको रब करना है जिससे आसानी से ये छिल जाए। तो ज़्यादातर लहसुन इस तरह से करने से छिल ही जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से ये छिल चुका है। जो एक दो लहसुन नहीं छिला है इसको मैं नाखून से या फिर चाकू से छिल दूंगी। जब भी आप जल्दी में हो तो फटाफट इस तरह से ढेरों लहसुन छिलकर रख सकती हैं। गैस सिलेंडर हम सभी के घरों में होता है। ये तो हैंडी गैस है, आप बड़े वाले गैस सिलेंडर के साथ भी इस टिप को अपना सकती हैं। तो जैसे क्या होता है कि इस गैस सिलेंडर को कहीं भी रख दीजिए और नीचे अगर थोड़ा सा पानी आ जाता है या फिर ज़्यादा दिन तक आप इसको रखे रहिए, कहीं भी रख दीजिए, तो फर्श पर हम देखते हैं कि जंग लग जाता है।
यहाँ पर तो अभी नहीं लगा है क्योंकि अभी मैं सिलेंडर स्टोर रूम से लाकर यहाँ पर रखी हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन स्टोर रूम में जहाँ पर मैं इसको रखी थी वहाँ पर काफ़ी जंग लग गया है, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसको साफ़ करना है। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, ट्रॉली नहीं है तब आप कैसे रख सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिप्स का पैकेट, चिप्स हम सभी के घरों में आता है, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। इसके लिए आप चिप्स का पैकेट ले सकती हैं, खाली चिप्स का पैकेट। और अगर बड़े साइज़ के चिप्स का पैकेट है तब तो एक पैकेट में ही आपका काम चल जाएगा, आप उस पर ये सिलेंडर रख दीजिए। और अगर छोटे साइज़ के चिप्स का पैकेट है तो 2, 3, 4 पैकेट आप इसके नीचे ऐसे रख दीजिए। तो क्या होगा कि जहाँ भी आप इस सिलेंडर को रखेंगी वहाँ पर जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका फर्श बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और चिप्स के पैकेट के साथ साथ आप किसी भी चीज़ का पैकेट ले लीजिए, जैसे कि वॉशिंग पाउडर का आता है, चीनी का आता है, या फिर चावल, दाल, गेहूं का आता है। बहुत सारे ऐसे पैकेट मार्केट में आते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनका पैकेट आप ले लीजिए, अच्छे से धुलकर सिलेंडर के नीचे आप लगा दीजिए। आपके पास लकड़ी का पुराना पटरा या फिर पीढ़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, तो आपका सिलेंडर वाला एरिया गंदा नहीं होगा, ना ही जंग लगेगा। तो इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। ऑरेंज वाले गाजर का सीजन वैसे तो हर मौसम में होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये गाजर काफ़ी सस्ता होता है। तो आप इस गाजर को चाहें तो पूरे साल भर के लिए या फिर साल भर से ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी बर्तन में 2 से 3 ग्लास पानी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। तो आप गाजर के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लगभग 250 ग्राम गाजर ली हूँ। तो पानी में जब अच्छे से उबाल आने लगे तब हम इसमें चीनी डालेंगे, और चीनी जब मेल्ट हो जाए तब इसमें गाजर डालेंगे। तो गाजर को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी ना रहे। आप चाहे तो इसके छिलके को छिलकर स्टोर कर सकती हैं, और चाहे तो छिलके सहित भी स्टोर कर सकती हैं। तो गाजर को आप अपनी पसंद अनुसार पीस में कट कर लीजिए और उबलते पानी में इसको डाल दीजिए, और घड़ी देखकर हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं पकाइएगा, नहीं तो गाजर ओवर कुक हो जाएगा। तो हमें इसको क्रंची ही रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है। अब 2 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और तुरंत इसको गर्म पानी से निकालकर एकदम चिल्ड पानी में डाल देंगे। पानी में मैं कुछ आइस क्यूब भी रखी हूँ, कुछ आइस क्यूब भी रहेगा तो फिर गाजर बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अगर जल्दी ठंडा होगा तो गाजर ओवर कुक नहीं होगा, साथ ही साथ इसका कलर भी नहीं बिगड़ता है। तो 10 मिनट बाद हम गाजर को निकालेंगे और पानी से अलग करेंगे। अब इसको किसी कॉटन कपड़े पर फैला देंगे। मैं यहाँ पर किचन टॉवेल ली हूँ, कपड़े पर फैलाकर टैप टैप कर दीजिए, या तो फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट तक, तभी सारा पानी सूख जाता है। अब इसको जिपलॉक पाउच लीजिए और उसमें रख लीजिए। इसका एयर निकालते हुए अच्छे से सील कर दीजिए, इसमें एयर नहीं रहना चाहिए। आप चाहे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम अब गाजर को इसमें रख देंगे। अब इसे हमें स्टोर करना है डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर में आपका गाजर पूरे 1 साल तक स्टोर रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रीजर आपका गर्म नहीं होना चाहिए, आपका फ्रीजर हमेशा ठंडा ही रहे, तभी आप इसको पूरे साल के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो इस तरह से जब भी गाजर आपको सस्ता मिल जाए तो आप उसको स्टोर करके रख लीजिए, और जब गाजर महंगा हो तब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।